नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। नीट स्कैम मामला जो है वो तूल पकड़ लिया है। जिस तरह से जो है 23 लाख से अधिक छात्रों की भविष्य अंधकार में दिख रही है। बता दें कि 5 मई को इसका एग्ज़ाम हुआ था, 4 जून को रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट का जो तिथि था वो 14 जून था, उससे पहले ले आ गया। बता दें कि एनटीए ने इसमें सबसे बड़ी धांधली की है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से तय समय से पहले रिजल्ट आना और इसका जो है जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी कर कर और छात्रों ने अपना जब परिणाम देखने की कोशिश किया और जिस तरह से ब्रेकडाउन का जो साइट का आना शुरू हुआ, उसी से ही शुरू हो गया। आपको बता दें कि ऐसे छात्र भी नीट में अपना दुख भरी जो कहानी सुनाए हैं। आप उत्तर प्रदेश की एक लड़की है, छात्र हैं, उन्होंने बताया कि मैं जब अपना उन्होंने बताया कि मैं अपना रिजल्ट जब देख रहा था, तब उस समय जो है सर्वर लो के कारण मेरा परिणाम नहीं दिखा। कुछ समय के बाद एनटीए की तरफ से एक मैसेज आती है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है फेल हो गया है, और उसके बाद जो इन्होंने जब कंप्लेन किया तो उस जगह से एक और मैसेज आती है, उसमें लिखा जाता है कि आपका जो आंसर शीट है वो किसी कारण का बस वो क्रैश हो गया, फट गया है। इसी तरह के कई उसमें सवालें आए। उस लड़की ने जो है अब है न्यायालय का रुख अपना लिया है। इसी तरह के जो है कई मामले सामने आए और बिहार ही नहीं पूरे राज्य में जो है इसका सरगर्मी तेज हो गई है, जगह जगह आंदोलन भी हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है आरएलएम प्रवक्ता हेमंत जी। सर, अब क्या करेंगे? छात्र कब तक पेपर लीक सिस्टम का मामला में पिसाते रहेंगे? छात्र जब रोड पर आते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, सही एग्ज़ाम देते हैं तो उनका दुर्भाग्य होता है कि पेपर लीक हो जाता है। ये काफ़ी दुखद है और हम लोग भी काफ़ी अचंभित हैं कि जो ऐसे बच्चे मेडिकल जो भारत में कहा जाता है, जब बच्चे पैदा होते हैं ही बोलते हैं कि भाई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैसे बच्चे खेल कूद छोड़कर, दुनियादारी परिवार छोड़कर पढ़ाई में लग जाते हैं। मोटे मोटे चश्मे उनके आंखें पे लग जाते हैं और उनका सपना होता है किसी तरह हम वो निकाल लें। जहाँ तक ये 2024 एनटीए का एग्ज़ाम का सवाल है, शुरू से ही घपला है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि इनका 6 या 7 तक था जो विंडो क्लोज होना था रजिस्ट्रेशन का, लेकिन 9 तक दिया गया। बावजूद उसके 15 दिन बाद एक 24 घंटे के लिए स्लॉट खोला गया रजिस्ट्रेशन के लिए। आखिर क्या वजह रहा? दूसरा, जैसे आपको पता है कि जिस दिन देश का रिज़ल्ट आ रहा था उस दिन इसका रिज़ल्ट निकाला गया चुपके से, और ग्रेस मार्क्स एक होता है जो 2024 में काफ़ी जिसका नाम आ रहा है, इसके आड़ तले मुझे भी दिख रहा है कि काफ़ी घोटाला हुआ है और बच्चों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि 67 बच्चे ऐसे हैं जो 720 में 720 लेकर आ गए। 4500 सेंटर हुआ है पूरे इंडिया में, लेकिन उसमें 6 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिया गया। अब ग्रेस मार्क्स आपको शायद पता है क्या होता है कि अगर डिले हुआ, या तो क्वेश्चन पेपर डिले में या किसी वजह से सर्वर डाउन हो गया, सिस्टम नहीं काम कर रहा है, तो या तो एवरेज मार्किंग होता है, री एग्ज़ाम होता है, या ग्रेस मार्क्स देके उसको पास करा जाता है जितना देर उनका डिले हुआ। इस बार क्या किया गया, ग्रेस मार्क के तले बहुत से बच्चे को इतना मार्क्स दिया गया कि वो टॉप कर गए। अब सवाल जब उठने लगा तो गोधरा में एक सेंटर है, 10-10 लाख रुपए लोग दिए केवल उस सेंटर पे एग्ज़ाम लेने के लिए। पटना में वैसे बच्चे का मार्कशीट बच्चे मिले जो ये मान गए हैं कि रात में उनसे जो क्वेश्चन रटाया गया था सेम टू सेम आया। उड़ीसा के से भी कांड इसके जुड़े हुए तार मिल रहे हैं। इवन आपको हजारीबाग के सेंटर से 8 बच्चे ऐसे मिले जिनको 720 से 720 आया, और वो एक सीरियल में थे, मतलब एक लाइन से उनका रोल नंबर है। तो सत्ता में रहते हुए भी मुझे भी अफसोस होता है और दुख होता है। बच्चे बच्चे हैं, सरकार किसी की भी हो, बच्चे का काम होता है पढ़ाई करना। लेकिन बिहार का और इंडिया का ये जो बनते जा रहा है कल्चर, ये काफ़ी दुखदाई है और भविष्य मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि एग्ज़ाम देने के बाद आप तैयार रहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। बच्चे इसीलिए पढ़ते हैं कि अब वो जा कर करके सुप्रीम कोर्ट को दरवाज़ा खटखटाए, पूरा ज़िंदगी लड़ाई करते रहे कि मेरा रिजल्ट सही था।
यही सब रह गया। यही दुख है और इसी का हमें भी मलाल है, और हम सत्ता में रहते हुए भी हम ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। और ये हमारे शिक्षा मंत्री जो अभी नए बने, वो सभी पेरेंट्स और बच्चों के साथ बैठ रहे हैं। आप एक पहलू देख रहे हैं, मैं दूसरा पहलू आपको बता रहा हूँ। इन 1563 बच्चे जिनका फिर से री एग्ज़ाम लिया जा रहा है 23 तारीख को, 30 तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 7 से काउंसलिंग शुरू हो गया है, 7 जुलाई से, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का डेट दिया गया है 8 जुलाई। तो एनटीए क्या कर रही है कि फटाफट ये करके वो ये शो करना चाहते हैं कि हमसे जो भूल हुई ग्रेस देके 1563 बच्चे का, हम उसका फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कर दें। लेकिन दूसरा पहलू ये देखिए, जब मेरा एग्ज़ाम सामने होता है तो हम 24 घंटे पढ़ते हैं, 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ते हैं। एग्ज़ाम ख़त्म हो के 1 महीना हो गया, रिज़ल्ट आ गया, फिर से कहिएगा एग्ज़ाम देने, वही बच्चे को जेन्युइन तो उसमें होंगे 1563 में। मानसिक तनाव में जो चल रहे हैं वो कहाँ गया? मानसिक तनाव तो दूसरी बात है, वो बच्चे फिर से अगर जो पहली बार 600 लाए हैं वो तो 500 भी नहीं लेके आएंगे। प्लस हमारे जैसे, आपके जैसे और ऐसे भी बच्चे आजकल मेडिकल कर रहे हैं, जो माँ बाप ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कूली का काम करते हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। जो वो क्वालिफाई कर गए और दोबारा में नहीं कर पाएंगे, उनका भविष्य कौन तय करेगा? तो ये भविष्य है, बच्चे देश का भविष्य है, इनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये दुखदाई है और नहीं होना चाहिए। हम बच्चों के साथ हैं, सरकार में रहते हुए भी हम ये सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द बच्चों को इस समस्याओं से दूर रखे, राजनीति से दूर रखे, उन्हें उनका काम पढ़ाई पे छोड़ दें। बिहार में होती है बीपीएससी, बिहार दरोगा, इन सभी का पेपर लीक होता है। अब बिहार राज्य से अब केंद्र तक पहुंच गई है, जो विश्व का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। एनटीए जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। एनटीए से मांगा गया कि जो पेपर था उसका क्वेश्चन पेपर जो था वो मुझे दें। 3 बार उनको भेज दिया गया नोटिस, लेकिन एनटीए की तरफ से कोई सहमति नहीं बन रही है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं जमा कर रहे हैं। तो क्या इसमें जो कहा जाता है कि यूक्रेन की जो युद्ध है वो मोदी रुकवा सकते हैं, तो इतना बड़ा जो खेल हुआ लोगों के, बच्चों के साथ, वो कहाँ तक सही है? नहीं, आपकी बात सही है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन हर एक जगह मोदी जी खड़े होकर खुद एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करेंगे। एनईईटी ने एक एजेंसी लिया, एनटीए का काम यही था ना, फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करके अच्छे बच्चे को, जेन्युइन बच्चे को चुन कर दे देना उनको, बाकी से कोई मतलब नहीं था। एनईईटी मान रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ है, लेकिन एनटीए आज तक नहीं मान रही है, जबकि पूरा का पूरा साक्ष्य सामने आ रहा है, यहाँ गड़बड़ हुआ है और खिलवाड़ तो हो रहा है बच्चों के साथ। सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए एनटीए वाले। देखिए, यही तो हम बता रहे हैं कि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इसका सुनवाई शुरू करेंगे। जितने भी एप्लीकेशन के उनको क्लब करके वो एक साथ 8 जुलाई से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले 23 तारीख को ये कंडक्ट करा रहे हैं एग्ज़ाम 1563 बच्चों का, और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, 30 तक उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे और बोलेंगे हमने जो गड़बड़ी मेरे नज़र में हुआ था हम उसको सुधार दिए। तो ये सब समस्या है, कहीं ना कहीं इसको चेंज करना मुझे लगता है कि जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वो ज़रूर इसको कुछ ना कुछ इसका निदान करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज जो है ये लिखा है कि 2 गलती हुई है। पहला कि प्रश्न पत्र उल्टा गलत बट गया है, दूसरा समय में थोड़ी देरी हुई है, उस आधार पे ग्रेस मार्क्स दिया गया है। तो फिर वो एनटीए मान क्यों नहीं रहा, अपना कबूल क्यों नहीं कर रहा? दूसरा सवाल है, कांग्रेस ने भी इस संसद का सत्र जो चालू होने वाला शायद 24 जून के आसपास है, उसमें भी उन्होंने फाइनल कर दिया है कि हम इस पे आवाज़ उठाएंगे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी पूरे देश के वो मंत्री हैं, वो बिना साक्ष्य के कोई भी वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते। उनके पास जैसे जैसे आ रहा है वो माने हैं कि हाँ गलती हुई है, तो लेकिन साक्ष्य जितना आ रहा है उसके अनुसार अभी वो मान रहे हैं कि हाँ ये चीज़ उनके पास पहुंचा है, और वो गलती वो मान गए कि हाँ ये चीज़ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है एनटीए से। तो आने दीजिए समय, लगे हुए हैं लोग, ज़रूर इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। पूरे मुझे आशा उम्मीद है कि हमारे माननीय मंत्री इस पे
जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और मामला कोर्ट में है। एक आखिरी सवाल है, जब इतना इस तरह का हुआ, बच्चों का कहना है कि इसे रद्द कर कर पूरी तरह से जो है अब फिर से लिया जाए, तो एनटीए की तरफ से सिर्फ यही एक्सेप्ट हुआ कि मैंने ये किया कि ग्रेस मार्क्स दिया, इसको लेकर के जो है 1500 कुछ बच्चों का हम फिर से एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन फिर भी जो बच्चे पास हो गए क्या दोबारा पास हो जाएंगे, इसका क्या गारंटी है? नहीं, ये तो हम आपको बतलाएं कि जो कंटिन्यूटी में रहता है एग्ज़ाम का, वो बच्चे वो एग्ज़ाम दे के छोड़ चुके हैं, महीनों से रिलैक्स हो गए। तो वो वही बच्चे ज़रूरी नहीं है कि जो 720 लाए हैं अगली बार 720 ले आएंगे, ये तो साइड इफ़ेक्ट है ही। प्लस वैसे बहुत से बच्चे हैं जो 1 साल ड्रॉप लिए थे, जैसे पिछले बार 602 कट ऑफ था जी उसमें बहुत बच्चे का हो गया, लेकिन अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे थे, वो 1 साल ड्रॉप लिए, जी फिर इस साल दिए, लेकिन इस बार और पीछे चले गए। जी 630-40 आया लेकिन फिर पीछे चले गए। जी बावजूद उनका जो 2 साल बर्बाद हुआ, क्या वो फिर वो वेट करेंगे? जी क्या उनके माँ बाप इतना पेशेंस है, पैसा है उनके पास? जी और क्या ये भारत की ये रह गई है कि आप एग्ज़ाम दीजिए और फिर सुप्रीम कोर्ट का चेहरा देखिए? जी तो ये कहीं से भी अच्छी नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये हम लोग उससे काफ़ी दुखी हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनईईटी ने क्या किया, एनटीए को दिया एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, मतलब वो भी एक एजेंसी, अब उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट। जी तो ये तो परिपाटी बनते जाएगी, जो कि काफ़ी दुखद है और नहीं होना चाहिए। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चे एग्ज़ाम दे, सुबह में उनको पता चला कि इस पेपर लीक हो गया, उसके अगले दिन उनको जो है अब सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए कि राजनीतिक माहौल में बच्चे हैं जो कब तक पिसते जाएंगे और इनका जो इंसाफ कब तक मिलता है एनटीए को लेकर के, जो देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।